Hello viewers, welcome to our channel Creative English for You. So let's start today's video. पहाड़ी क्षेत्रों का अलग ही मज़ा है। पहाड़ी क्षेत्रों का अलग ही मज़ा है यानी हिल स्टेशंस हिट डिफरेंट। हिल स्टेशंस हिट डिफरेंट। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा, वो आज पक्का आएगी। वो आज पक्का आएगी यानी शी विल कम टुडे फॉर श्योर। शी विल कम टुडे फॉर श्योर यानी वो आज यहाँ पक्का आएगी। नेक्स्ट, देखते हैं वह कहाँ तक जाता है। देखते हैं वह कहाँ तक जाता है यानी लेट्स सी वेयर ही गोज। लेट्स सी वेयर ही गोज। नेक्स्ट सेंटेंस, पुरानी फिल्मों का अलग ही मज़ा है। पुरानी फिल्मों का अलग ही मज़ा है यानी ओल्ड मूवीज हिट डिफरेंट। ओल्ड मूवीज हिट डिफरेंट। ज़्यादा उसकी तरफदारी मत करो। ज़्यादा उसकी तरफदारी मत करो यानी डोंट फेवर हिम टू मच। डोंट फेवर हिम टू मच यानी ज़्यादा उसकी तरफदारी मत करो। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा, मुझे खांसी की दवाई चाहिए। मुझे खांसी की दवाई चाहिए यानी आई नीड कफिंग मेडिसिन। आई नीड कफिंग मेडिसिन। मेडिसिन यानी दवाई और खांसी यानी कफ। मैं उसको यह बात समझाऊंगी। मैं उसको यह बात समझाऊंगी यानी आई विल एक्सप्लेन इट टू हिम। आई विल एक्सप्लेन इट टू हिम यानी मैं उसको ये बात समझाऊंगी। नेक्स्ट, उसे घर पे रहना अच्छा लगता है। उसे घर पे रहना अच्छा लगता है यानी ही इज अ होम बडी। ही इज अ होम बडी यानी उसे घर पे रहना अच्छा लगता है। तुम तो ऐसे बात करते हो मानो तुम्हें सब पता है। तुम तो ऐसे बात करते हो मानो तुम्हें सब पता है यानी यू टॉक इन सच अ वे एज इफ यू नो एवरीथिंग। यू टॉक इन सच अ वे एज इफ यू नो एवरीथिंग। नेक्स्ट सेंटेंस, भले ही वो कभी स्कूल नहीं गया फिर भी उसे सब पता है। भले ही वो कभी स्कूल नहीं गया फिर भी उसे सब पता है यानी इवन इफ ही नेवर वेंट टू स्कूल देन ऑल्सो ही नोज एवरीथिंग। इवन इफ ही नेवर वेंट टू स्कूल देन ऑल्सो ही इज नो एवरीथिंग। अगर उसने खाया होता तो वो मुझे बता चुका होता। अगर उसने खाया होता तो वो मुझे बता चुका होता यानी इफ ही हैड ईटन ही वुड हैव टोल्ड मी। इफ ही हैड ईटन ही वुड हैव टोल्ड मी। तुम तो ऐसे बात कर रहे हो जैसे तुम्हारा दुश्मन हूँ। तुम तो ऐसे बात कर रहे हो जैसे मैं तुम्हारा दुश्मन हूँ यानी यू आर टॉकिंग इन सच अ वे एज इफ आई एम योर एनिमी। एनिमी का मतलब होता है दुश्मन। यू आर टॉकिंग इन सच अ वे यानी तुम ऐसे बात कर रहे हो। कम से कम यह तो बताओ कि रवि कहाँ गया। कम से कम यह तो बताओ कि रवि गया कहाँ है यानी एटलीस्ट टेल मी वेयर हैज रवि गॉन। एटलीस्ट टेल मी वेयर हैज रवि गॉन। गॉन यानी गया, एटलीस्ट यानी कम से कम। नेक्स्ट सेंटेंस, तुम्हारे सवालों का जवाब देना मैं जरूरी नहीं समझ। तुम्हारे सवालों का जवाब देना मैं जरूरी नहीं समझता यानी आई डोंट कंसिडर इट नेसेसरी टू आंसर योर क्वेश्चन। नेसेसरी यानी जरूरी और कंसिडर। तुम क्यों नहीं समझते वह तुम्हें मुसीबत में डाल रहा है। तुम क्यों नहीं समझते वह तुम्हें मुसीबत में डाल रहा है यानी वाई डोंट यू अंडरस्टैंड ही इज गेटिंग यू इन ट्रबल। वाई डोंट यू अंडरस्टैंड ही इज गेटिंग यू इन टू ट्रबल। ट्रबल यानी मुसीबत। नेक्स्ट, तुम्हारी मेहनत जरूर रंग लाएगी। तुम्हारी मेहनत जरूर रंग लाएगी यानी योर हार्ड वर्क विल श्योरली पे ऑफ। योर हार्ड वर्क विल श्योरली पे ऑफ यानी तुम्हारी मेहनत जरूर रंग लाएगी। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा, क्या आप मुझे रिपोर्ट भेज सकते हैं। क्या आप मुझे रिपोर्ट भेज सकते हैं यानी कुड यू प्लीज सेंड मी द रिपोर्ट। कुड यू प्लीज सेंड मी द रिपोर्ट। सेंड का मतलब होता है भेजना। क्या आप मुझे रिपोर्ट भेज सकते हैं। मौसम बहुत खराब हो गया है। मौसम बहुत खराब हो गया है यानी द वेदर हैज टर्न बैड। द वेदर हैज टर्न्ड बैड यानी मौसम बहुत खराब हो गया है। वह अपने दोस्तों की मदद करेगा जब भी उन्हें ज़रूरत पड़ेगी। वह अपने दोस्तों की मदद करेगा जब भी उन्हें ज़रूरत पड़ेगी यानी ही वुड हेल्प हिज फ्रेंड्स वेन एवर ही नीडेड हिम।
फ्रेंड्स का मतलब होता है दोस्त, और हेल्प यानी मदद। उन्हें सोमवार से पहले अपना असाइनमेंट पूरा करना होगा। उन्हें सोमवार से पहले अपना असाइनमेंट पूरा करना होगा, यानी they have to finish their assignment before Monday. They have to finish their assignment before Monday. उसकी नाक पर हमेशा गुस्सा रहता है। उसकी नाक पर हमेशा गुस्सा रहता है, यानी he has a short fuse. He has a short fuse, यानी उसकी नाक पर हमेशा गुस्सा रहता है। नेक्स्ट, फिलहाल वो यहाँ काम कर रही है। फिलहाल वो यहाँ काम कर रही है, यानी एज ऑफ नाउ शी इज वर्किंग हियर। एज ऑफ नाउ शी इज वर्किंग हियर। वह वही कुछ देर खड़ी रही और फिर घर की ओर चली गई। वह वही कुछ देर खड़ी रही और फिर घर की ओर चली गई, यानी शी स्टूड देयर फॉर अ वाइल एंड देन वॉक टूवर्ड्स होम। वॉक टूवर्ड्स होम यानी घर की। उसने अपनी आंखें बंद की और गहरी सांस ली। उसने अपनी आंखें बंद की और गहरी सांस ली, यानी he closed his eyes and took a deep breath. He closed his eyes and took a deep breath. Deep breath यानी गहरी सांस। मुझे तो लूडो तक नहीं आती, शतरंज तो दूर की बात है। मुझे तो लूडो तक नहीं आती, शतरंज तो दूर की बात है, यानी आई डोंट इवन नो हाउ टू प्ले लूडो, लेट अलोन चेस। आई डोंट नो इवन हाउ टू प्ले लूडो, लेट अलोन चेस। हर बात पर चिक चिक करना छोड़ दो। हर बात पर चिक चिक करना छोड़ दो, यानी स्टॉप नैगिंग अबाउट एवरीथिंग। नैगिंग का मतलब होता है चिक चिक करना। तुम दोनों बारी बारी से पोछा लगाओ। तुम दोनों बारी बारी से पोछा लगाओ, यानी बोथ ऑफ यू विल टेक टर्न्स मॉपिंग। टर्न्स का मतलब होता है बारी बारी लगाना, और मॉपिंग यानी पोछा लगाना। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा, किसी को दरवाजे पर खड़ा नहीं करना चाहिए। किसी को दरवाजे पर खड़ा नहीं करना चाहिए, यानी नो वन शुड स्टैंड एट द डोर। नो वन शुड स्टैंड एट द डोर, यानी किसी को दरवाजे पर खड़ा नहीं करना चाहिए। मेरा भाई शाम को मुझसे पहले घर पहुंचता है। मेरा भाई शाम को मुझसे पहले घर पहुंचता है, यानी My brother gets home before me in the evening. My brother gets home before me in the evening. हो सकता है उसने सबको बता दिया हो। हो सकता है उसने सबको बता दिया हो, यानी मे बी ही हैज़ टोल्ड एवरीवन। मे बी ही हैज़ टोल्ड एवरीवन। नेक्स्ट, उसके पेट में कोई बात नहीं पचती है। उसके पेट में कोई बात नहीं पचती है, यानी ही इज़ अ बिग माउथ। ही इज़ अ बिग माउथ, यानी उसके पेट में कोई बात नहीं पचती है। अपने बचपन की तस्वीरें देखकर वह सातवें आसमान पर थी। अपने बचपन की तस्वीरें देखकर वह सातवें आसमान पर थी, यानी शी वॉज ऑन क्लाउड 9 आफ्टर सीइंग हर चाइल्डहुड फोटोज। क्लाउड 9 का मतलब होता है। Thank you guys. Thank you for watching my video. And if you want such more videos, then please do like, share, and subscribe to my channel. Thank you. Thank you so much for watching.